हेलो एंड वेलकम टू निकटी। तो आज हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर क्वेश्चंस जो कि है स्टैंडर्ड के, जो कि दिए गए थे 2021-22 वाले स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सैम्पल पेपर में। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 2 and 1/2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन हमको p और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये कुछ हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और हमें बोला गया कि 2 and 1/2 आर द जीरोस। तो हम जो भी लिख लेते हैं, दैट इज, तो हमें गिवन क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं 2 and 1/2। तो एक को हम लेट इट बी अल्फा लिख लेते हैं, अल्फा, और एक को हम बीटा लिख लेते हैं। ठीक है, हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स और जो हमारे जीरोस पर रिलेशन होता है वो ये लिखेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। फाइन, अब इसे हम पुट कर लेते सारी वैल्यूज। तो 2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी, व्हाट इज बी, 5, तो माइनस बी अपॉन ए इज पी। अब यहां से p की वैल्यू आ जाएगी, यस, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 और यहाँ पे है -5/p। ओके, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ रही है, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल टू -2, p की वैल्यू आ गई -2। अब क्या इस रिलेशन से हम आगे निकाल सकते हैं, यस, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू डाल दो, तो 2 × 1/2 इक्वल टू c इज r एंड a इज p एंड p कितना आया, -2। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू r अपॉन -2, तो r इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते, दोनों p और r -2 आ रहे, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये केस स्टडी क्वेश्चन है। द फिगर गिवन along साइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर। ओके, यहाँ पे एक जो है इंसान, वो क्या कर रहा है, डाइव कर रहा है। व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोट, क्लियरली इट इज अ पैराबोला। यहाँ डाइव करते टाइम हर एक पिक्चर ली गई है और उसको एक पिक्चर में मर्ज किया है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्या हो रहा है, ये एक पैराबोला शेप बन रहा है। ठीक है, तो एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड। अब इस डाइवर का नाम एनी है एंड वो डाइविंग बोर्ड में जब खड़ी है, दैट इज 48 फीट अबव द वाटर लेवल। तो ये जो वाटर लेवल है, ये जो डाइविंग बोर्ड है वो 48 फीट अबव है। ओके, शी टुक अ डाइव इनटू द पूल, उसने पूल में डाइव मारी। हर हाइट इन फीट्स अबव द वाटर लेवल एट द टाइम t in seconds is given by the polynomial ht such that ht equal to -16t square plus 8t plus k। तो क्योंकि एक पैराबोला है, एक फंक्शन है, तो इसकी इक्वेशन होगी और इक्वेशन किसके टर्म्स में होगी, इसकी हाइट चेंज होती जा रही है ना हर एक टाइम पे, इसकी हाइट चेंज होती जा रही है ना, कहाँ, रेफरेंस पॉइंट विल बी वाटर लेवल, क्योंकि वाटर लेवल से ही हर चीज, ये 48 फीट वाटर लेवल से बोला है, तो रेफरेंस लेवल इज वाटर लेवल, है ना, मतलब ये हमारा जीरो है ना, ये हमारी जीरो की लाइन है, यहां से ये 48 फीट हाइट है। और ये जो पूरी इक्वेशन बन रही है, ये जो हमारा पैराबोला बन रहा है, उसकी इक्वेशन क्या है, एच टी इक्वल टू -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस k। टी क्या है, टी हमारा एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ टाइम चेंज हो रहा है हर टाइम पे, हर एक टाइम पे यहाँ पे हाइट इसकी चेंज होती जा रही है, तो हाइट जो है हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा एच टी। फाइन, ठीक है, तो यहाँ जीरो टाइम पे, है ना, इसको हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। अगर हम कोऑर्डिनेट्स जो वो देखें, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ये हमारा
y एक्सिस दैट इज ht को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस एंड दिस इज 0. फाइंड 0 टाइम पे उसकी हाइट कितनी थी वो है ना, दैट इज 48 फीट. टाइम क्योंकि 0 टाइम पे वो खड़ी रहेगी ना. ओके तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज वैल्यू ऑफ k. हमको ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके हमको ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ. जब हमको ht की वैल्यू गिवन रहेगी और t की वैल्यू रहेगी तो अब तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, है ना, करेक्ट. तो यहां पे अगर हम ग्राफ देखें तो टाइम t इक्वल टू 0 पे ht कितना है, स्टार्टिंग इसका कितना है, कौन सी हाइट पे खड़ी है, दैट इज 48. तो टाइम t इक्वल टू 0 पे ht है हमारा h0 जो हो जाएगा हमारा दैट विल बी 48. अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. 48 इक्वल टू, अब t इक्वल टू 0 डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा k. तो आंसर आएगा k इक्वल टू 48. तो आंसर इज सी. k की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 48. नेक्स्ट है इसमें एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल. ना ये टाइम बताना है जब ये यहाँ पे टच कर रही होगी, ये इस टाइम क्या होगा, t इक्वल टू क्या होगा. अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो यहाँ पे टाइम t अगर हमको जो फाइंड करना है उसमें ht की वैल्यू क्या है, 0. फाइन ht की वैल्यू क्या है, वो वहां पे हमारा 0 हो जाएगा. तो यहाँ ht हमारा 0 हो चुका है. तो t की वैल्यू निकाल लेंगे तो इक्वेशन में डाल देते हैं दैट इज -16t² प्लस 8t प्लस k इक्वल टू 0. अब ये कैसा दिख रहा है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द जीरोस, है ना. वी हैव टू फाइंड द जीरोस. और हम जीरोस कैसे निकालते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. के जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं. दैट इज हमारी इक्वेशन है 16t² प्लस 8t प्लस इक्वल टू 0. ओके पर यहाँ पे k की जगह हम क्या लिखेंगे 48 क्योंकि k की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 48. फटाफट पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं. अब सबसे पहले इसको मैं 8 से डिवाइड कर रही हूँ ताकि ये थोड़े और सिंपल नंबर्स में चेंज हो जाए. तो यहाँ पे आ जाएगा -2t² प्लस t प्लस 6 इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 2t² माइनस t -6 0. अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने से 2 6 12 दैट इज -12 चाहिए और ऐड करने पे -1 चाहिए. तो हमारे पास नंबर्स होंगे 12 कब आता है, 6 2 12 1 या 3 4 तो 3 4 लेंगे हम. दैट इज -4t प्लस 3 -6 इक्वल टू 0. कॉमन ले लेते हैं तो 2t कॉमन लेगा तो बचेगा t -2 और यहाँ प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो -2 बच जाएगा. तो यहाँ पे आएगा 2t प्लस एंड यहाँ पे आएगा t -2 इक्वल टू 0. ओके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 2t प्लस 3 इक्वल टू 0. तो 2t इक्वल टू -3 t इक्वल टू -3/2 एंड हियर t -2 इक्वल टू 0 t इक्वल टू 2. हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है. ऑफ कोर्स हम नेगेटिव में नहीं लेंगे टाइम एंड t इक्वल टू 2 विल बी द आंसर. तो ऑप्शंस में देख लेते हैं. तो यस, at what time will she touch the water in the pool? तो आंसर इज 2 seconds. देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. Rita's height in feet above the water level is given by the another polynomial pt with zeros -1 and 2. Then pt is given by, अब दूसरा एक और है यहाँ पे रीटा करके, उसकी जो हाइट में रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है. जैसे यहाँ पे इक्वेशन गिवन थी
पर हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमें जीरोस दे दिया -1 and 2, ठीक है। तो जीरोस दे दिया -1 and 2, दैट मीन्स हमें क्या क्या गिवन है, अल्फा गिवन है -1 एंड बीटा गिवन है 2, है ना। जीरोस आर -1 and 2, तो अल्फा ले लेंगे हम -1, बीटा ले लेंगे हम 2। अब क्योंकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। दैट इज शॉर्टकट ट्रिक लिए हमने क्या यूज किया था, एक इक्वेशन हम एक एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, दैट इज के फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। हम डायरेक्टली अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन मिलके आ जाएगी। या तो हम पहले रिलेशन दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए करके सॉल्व करते, फिर अल्फा इंटू बी इक्वल टू सी बाई ए करके ए की वैल्यू को के लेते, फिर बी और सी की वैल्यू निकालते, वैसे भी कर सकते हैं। ओके फाइन, तो अभी हम इससे कर लेते हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो -1 + 2 इज -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1x क्योंकि बाहर माइनस साइन है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 = 2 एंड -2 क्योंकि यहाँ पे -2। ओके प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में टी में है तो इसकी जगह में टी लिख लेते हैं। ओके अब हम ऑप्शन से देखेंगे, ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। देखो फर्स्ट ए और बी में के की वैल्यू क्या है, के इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे देखो अगर मैं के से मल्टीप्लाई करूँ तो के इज द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, तो 1 डाल के देखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी -2 कोई ऑप्शन में है क्या, नहीं है। ओके सी और डी में टी की वैल्यू है 24 एंड -24, तो 24 पुट करके देखते हैं। जैसे ही 24 पुट करेंगे तो 24 टी स्क्वायर -24 टी एंड -48 आ जाएगा। क्या है ये सी ऑप्शन, नहीं। अब अगर डी ऑप्शन में -24 है तो हम के की जगह -24 पुट करेंगे तो ये -24 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24 टी और माइनस माइनस प्लस 40 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन है हमारा डी वाला। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉलिनोमियल क्यू टी विथ जीरोस 1 with sum of zeros as 1 and product is -6 is modeling Anu's height in feet above the water at any time t then qt। अब ये नेक्स्ट एक और डाइवर है दैट इज अनु, और उसका हमको सम और जीरोस दे दिया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया। जीरोस ना देके सम और प्रोडक्ट दे दिया, हमें उसका भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट इज माइनस, अगेन वही एक्सप्रेशन लेंगे दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज 1 और अल्फा इंटू बीटा इज -6। अब क्योंकि एक्सप्रेशन टी में है यहाँ पे टी पुट कर लेंगे। फाइन ओके देन हमें चेक करना है, हम के की वैल्यू पुट करेंगे कि अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखना, अगर 1 है तो हमने 1 पुट किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगा दैट इज टी स्क्वायर माइनस टी -6। क्या है ऐसा है क्या, नहीं है। अब एक बार हम क्या पुट करके देखते हैं, -8 पुट करके देखते हैं। तो -8 जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 80 एंड -8 इंटू -6 इज +48। ओके तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर टी आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। कैसे हैं ये, नेगेटिव है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसको भी फटाफट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। गिवन है हमको दैट इज द जीरोस आर नेगेटिव ऑफ each other, the zeros are negative of each other, that is alpha equal to minus beta, alpha equal to minus beta। okay तो alpha equal to minus beta है, that means alpha plus beta will be 0, minus beta को इधर ले जाओ
प्लस बीटा हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 0। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। पुट कर लेते हैं, बी की वैल्यू है के प्लस 3 के माइनस 3 और ए की वैल्यू है -12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस के माइनस 3, 12 इंटू 0 इज 0, माइनस के प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस के इक्वल टू -3, दैट इज क्या आएगा के इक्वल टू 3। के की वैल्यू क्या आ रही है 3। सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये फर्स्ट वाला ही है, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वाला उनको फाइंड आउट करना था। इसमें हमें ध्यान नहीं रहता कि यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 पे हाइट इज गिवन दैट इज 48 है ना, वो हमें समझ में नहीं आता। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।